वेलकम टू द कॉमर्स पॉइंट स्टूडेंट्स। कॉमर्स पॉइंट के चैनल पर एक बार फिर से क्लास 12th के लिए वीडियोस अपलोड होनी स्टार्ट हो रही हैं। होप सो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, जो आपकी बुक में है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। राइट, रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है? When we finish an old agreement and make a new agreement, this is reconstruction of partnership. पार्टनर्स के बीच में जब पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है या वो उसे बदल देते हैं, नया एग्रीमेंट बना लेते हैं, तो इसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है, जिसमें वो कुछ चीज़ों में चेंज कर देते हैं, जैसे अपनी रेशो में चेंज करते हैं वो। तो ये जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है? चेंज इन PSR, पार्टनरशिप में जब आप पार्टनरशिप की शेयरिंग रेशो में जब आप चेंज कर लेते हैं, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, मतलब नया पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है, या कोई आपका पुराना पार्टनर रिटायर हो जाता है, या किसी पुराने पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर अमेलगमेशन, जब दो फर्म्स मिलकर एक नई फर्म बना देती हैं, तो पार्टनरशिप का एक रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? ओल्ड एग्रीमेंट फिनिश हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट फिर से बनकर स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें चाहिए होती है वो होती है हमारी सेक्रीफाइस रेशो। आपने अभी तक रेशो पढ़ा था। सेक्रीफाइस रेशो, जब कोई पार्टनर्स अपनी रेशो को चेंज करते हैं तो उस चेंजिंग से किसी पार्टनर को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, कोई गेन करता है, कोई सेक्रीफाइस करता है। तो हमें सेक्रीफाइस रेशो चाहिए होती है इसके लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन होगी और न्यू रेशो गिवन होगी, उससे आप सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ABC जैसे पार्टनर्स हैं, उनकी पहले की रेशो थी 5:3:2 और अब उनकी रेशो हो गई है 2:1। ये ओल्ड रेशो है और ये है न्यू रेशो। अब इनकी सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकाली जाएगी? एक ही सेक्रीफाइस रेशो आपको निकल कर आएगी। जैसे ये ओल्ड रेशो है, आपको पता है हम रेशो कैसे लिखते हैं? 5 डिवाइड बाय, इन सबको प्लस करके डिनोमिनेटर बनाएंगे, 5 3 8 और 2 10, 5/10 माइनस 2/5, तो ये निकल आया हमारा 1/10। और जो B है उसकी है 3 रेशो, 3/10 माइनस नई रेशो है 2/5, और ऐसे करके हमने निकाल दिया, इसका भी आ गया 1/10। आप देख रहे हो एक हमारा प्लस में आ रहा है और एक हमारा माइनस में आ रहा है। जो प्लस में आ रहा है वो तो कर रहा है हमारा सेक्रीफाइस, और जो माइनस में आ रहा है वो कर रहा है हमारा गेन। राइट, और जो C है उसको हमने माइनस किया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो उसका आया 0। इट मीन्स दैट चेंज होने से रेशो ना तो उसको प्रॉफिट हुआ है, ना ही कोई लॉस हुआ है, ना वो गेन कर रहा है और ना ही कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के दूसरे और मेन टॉपिक पे, वो है हमारा गुडविल। गुडविल क्या होता है? आपको पता है गुडविल हमारी रेपुटेशन होती है, हमारी फर्म की रेपुटेशन, हमारी फर्म का नेम। जितने पुराना हमारा बिजनेस होगा और जितना अच्छा हमारा बिजनेस होगा, जितनी हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, जितना हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा मार्केट में हमारे बिजनेस का नेम होगा और उतनी ही ज़्यादा हमारी गुडविल होगी। राइट, गुडविल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? 2 टाइप की गुडविल होती है। एक तो होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब यहाँ पर क्या है? परचेज गुडविल वो होती है जैसे आपने किसी का चलता हुआ बिजनेस परचेज कर लिया। मान लीजिए आपके एरिया में कोई शॉप है और वो बहुत अच्छी चलती है, उसमें बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और वो अपनी शॉप को बेच रहा है और आपने उसकी शॉप को बाय कर लिया। राइट, शॉप के साथ साथ आपने उसका नेम भी बाय किया है। मार्केट में ऑलरेडी उसका नेम है, ऑलरेडी वो शॉप बहुत अच्छी चलती है, तो उसकी गुडविल को भी आपने खरीदा है। आपको अब अपना नाम बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वो क्या है? हमारी परचेज गुडविल। और हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है कि एक काम आपने बिल्कुल नया शुरू किया है, खुद शुरू किया आपने काम, एक शॉप ली है रेंट पे या अपनी वहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, खुद से मार्केट में आपने अपनी वैल्यू बनाई है, अच्छी क्वालिटी देके
अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देके लोगों को अच्छी सर्विसेज देकर आपने अपनी मार्केट में खुद रेपुटेशन बनाई है, कस्टमर आपके बढ़ने लग गए हैं, वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यहाँ पे जो गुडविल जनरेट होगी वो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। परचेज गुडविल को एसेट में शो किया जाता है क्योंकि इसके लिए हमने पेमेंट की है, पैसे दिए हैं। कोई भी अपनी चलती हुई दुकान आपको देगा तो अपने नेम के पैसे भी वो आपसे लेगा, उसके साथ वो अपनी शॉप का जो सामान आपको दे रहा है उसके साथ सामान की कीमत के साथ वो अपनी गुडविल की कीमत भी आपसे लेता है। तो यहाँ पे मोनेटरी है, मनी की ट्रांजैक्शन हुई है, तो इसे गुडविल को एसेट में शो किया जाएगा। जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल में किसी भी इसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल को शो नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कोई भी मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। चलते हैं आगे अब नेक्स्ट पेज पे आपके। नेक्स्ट है हमारा गुडविल के बारे में है। ये हमारा गुडविल जो है वो एक इनटेंजिबल एसेट है। गुडविल होती तो है पर इनटेंजिबल है, उसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो गुडविल क्या है? एक इनटेंजिबल एसेट है। अब गुडविल को कब कैलकुलेट किया जाता है? राइट, कैलकुलेट किया जाता है गुडविल को जब रेशो में हमारी चेंज होता है, जब कोई पार्टनर आता है। मैंने आपको पहले भी अभी बताया है, एडमिशन के टाइम पे कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में आया, कोई पार्टनर रिटायर हो गया या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। और एक जब हम अपने बिजनेस को सेल करते हैं तब भी हम अपनी गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आपने किसी की शॉप परचेज की तो वो अपनी शॉप में जो सामान है उसकी कीमत के साथ साथ अपनी गुडविल के पैसे भी आपसे लेगा। गुडविल कैलकुलेट करने के कई मेथड हैं। गुडविल कैलकुलेट करने का पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके साथ ही दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट के दो फॉर्मूले हैं, एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद आता है सुपर प्रॉफिट और उसके बाद आता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दो अलग अलग कैपिटलाइजेशन के भी दो मेथड हैं आपके, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले देखते हैं एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है। एवरेज प्रॉफिट आपने इको में भी सीखा होगा निकालना। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? पहले तो ये देखो कि एवरेज प्रॉफिट में गुडविल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। गुडविल निकाली जाती है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपके पास नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगा, इसे आपको नहीं निकालना होता। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। कैसे निकालना है? आपको कुछ सालों के प्रॉफिट या लॉस भी दिए हो सकते हैं। कुछ सालों के प्रॉफिट दिए होंगे, साथ में शायद 1 या 2 साल का लॉस भी दिया हो सकता है। ओनली प्रॉफिट भी हो सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है। तो आपको जितने भी प्रॉफिट दिए हैं सबको प्लस कर लेना है और अगर लॉस दिया है तो उसे माइनस कर लेना है। सम ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट। ये प्रॉफिट्स जो है ना वो एडजस्टमेंट के बाद वाले प्रॉफिट होने चाहिए। ये एडजस्टमेंट्स क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा वो सब प्रॉफिट, सब सालों के प्रॉफिट आपको ऐड करने हैं और जितने ईयर्स दिए हैं, चाहे वो प्रॉफिट के हैं चाहे वो लॉस के हैं, टोटल ईयर्स, नंबर ऑफ टोटल ईयर्स से आपको डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 2021 का प्रॉफिट है 25,000, 22 का प्रॉफिट है 30,000, 23 का प्रॉफिट है 35,000, 24 का प्रॉफिट है 30,000। कितने सालों का प्रॉफिट है? 1 2 3 4, 4 ईयर्स का प्रॉफिट आपको दे रखा है। सारे प्रॉफिट हैं तो हमने सबको प्लस कर लिया और डिवाइड बाय 4 किया, तो अब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000। ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। और अगर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है क्वेश्चन में 2 3 1 2 3 4 5 कुछ भी दे रखा है, तो इस एवरेज प्रॉफिट को आपको उस नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका गुडविल निकल कर आ जाएगी। राइट, अब देखते हैं कि ये जो मैंने बोला है एडजस्टमेंट्स, ये एडजस्टमेंट्स क्या हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है कि अचानक से आपको किसी साल में लॉस हो गया है,
सडनली, हर साल नहीं ऐसा होता, कुछ अचानक एक साल में ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया। जैसे कि आपकी फैक्ट्री में आग लग सकती है, गोडाउन में आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, या फिर आपके किसी एम्प्लॉय ने सडनली रिटायरमेंट ले ली, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, तो आपको उसे कंपनसेशन पे करना पड़ता है, उसे पैसे देने पड़ते हैं रिटायरमेंट के। तो सडनली बिजनेस में से इतना पैसा निकलेगा तो प्रॉफिट में तो इफेक्ट पड़ेगा, लॉस हो सकता है हमारे को। तो जब ये एबनॉर्मल लॉस हमारे को दिया हो क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है, जिस साल के प्रॉफिट में दिया होगा ये एबनॉर्मल लॉस, उसी साल के प्रॉफिट में आपने इसको ऐड बैक कर देना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2021, 22, 23, 24 ऐसे प्रॉफिट दे रखे हैं, और 23 में आपको बता रखा है कि एबनॉर्मल लॉस हुआ था, तो 23 के प्रॉफिट में आपको वो एबनॉर्मल लॉस ऐड करना है, राइट। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जैसे लॉस होता है वैसे ही हमारा अचानक से प्रॉफिट भी हो जाता है। कभी लॉटरी लग गई है, या आपने कोई एसेट सेल की थी, उसको एकदम से प्रॉफिट हो गया है उस एसेट के ऊपर, या फिर आपको कोई इन्वेस्टमेंट आपने की थी, उससे सडनली बहुत इनकम आ गई है आपको, तो ये सब क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को अचानक से बढ़ा देते हैं, जो फर्म के लिए अच्छा नहीं होता। फर्म को एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना होता है। तो यहाँ पर हम एबनॉर्मल प्रॉफिट को उस पर्टिकुलर ईयर में से, जिस ईयर के बारे में कहा है आपको कि आपको उस ईयर में एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देंगे, राइट। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं हम लोग प्लस, एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हैं माइनस, राइट। समझ में आ गया आपको। आगे एडजस्टमेंट आती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक आपको याद होगा, जब हम 11th क्लास में फाइनल अकाउंट किया था हमने, वहाँ पे हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, जिसकी क्रेडिट साइड पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, सेल लेस सेल रिटर्न और बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो है हमारे प्रॉफिट से सीधा रिश्ता है, सीधा सीधा रिश्ता है। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखा दोगे, क्रेडिट साइड पर अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया, तो डेबिट साइड पे जो ग्रोस प्रॉफिट आएगा वो भी ज़्यादा आ जाएगा आपका। इसलिए हमें क्या करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक को पर्टिकुलर ईयर में से माइनस करना होता है। क्लोजिंग स्टॉक को पर्टिकुलर ईयर में से माइनस करना होता है हमें। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होता है तो हम उसे लेस कर देंगे, राइट। और वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा और वो ओवर वैल्यू होगा, तो हम यहाँ आकर उसको ऐड कर देंगे, राइट। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का जो है रिवर्स रिश्ता होता है, P&L में उसका प्रॉफिट से रिवर्स रिश्ता होता है, मतलब उल्टा। आपने जो उसके साथ क्लोजिंग स्टॉक के साथ किया, ओपनिंग स्टॉक के साथ उसका उल्टा करेंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो हम उसे ऐड बैक कर देते हैं, राइट। और ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है तो हम उसे लेस कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, मतलब आपने कोई एसेट परचेज की है और उसको आपने रिवेन्यू एक्सपेंस में दिखा दिया। आपने ये उसको रिपेयर में डाल दिया, या फिर आपने कोई ट्रैवल एक्सपेंसेस में उसको डाल दिया, जबकि वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपकी एसेट इंक्रीज हुई है। वो खर्चा आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है, आपको P&L में नहीं दिखाना होता, राइट, बट आपने दिखा दिया है, तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जो एसेट परचेज करके आए हो, उस अमाउंट को ऐड बैक कर देना है आपने सेम ईयर के प्रॉफिट में, जिस ईयर में ये बताया गया है। और अगर आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, मतलब आप कोई एसेट लेके आए हो, तो आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाई होगी, राइट। सॉरी, डेप्रिसिएशन भी लगेगी उसके ऊपर, लगाई नहीं होगी, लगेगी उसके ऊपर, क्योंकि वो एक एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी। और डेप्रिसिएशन हम P&L में दिखाते हैं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपने उसके ऊपर लगाकर P&L में दिखानी है, मतलब लेस कर उस प्रॉफिट में से आपको लेस कर देना है। दोबारा बता देती हूँ,
कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है, मतलब आप कोई एसेट खरीद के लेकर आए हो और आपने उसको P&L में एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर दिया है, आपने ट्रैवल में डाल दिया, ट्रैवल एक्सपेंसेस में या रिपेयर एक्सपेंसेस में डाल दिया बाय मिस्टेक, तो अब आपको उससे क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट कम हो गया। तो आपको क्या करना है, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के अमाउंट को सेम ईयर के प्रॉफिट में ऐड बैक कर देना है। अब आपने एक एसेट परचेज की है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगी, डेप्रिसिएशन लगानी है आपको और उसको उस प्रॉफिट में से माइनस कर देना है। आपने यहाँ ध्यान रखना है डेप्रिसिएशन लगाते टाइम कि डेप्रिसिएशन का कोई मेथड दे रखा है, स्ट्रेट लाइन या बैलेंसिंग फिगर पे जो हम डेप्रिसिएशन लगाते थे 11th क्लास में, दोनों में से कौन सा मेथड है, उसी मेथड के अकॉर्डिंग आपने डेप्रिसिएशन लगानी है। दूसरी बात आपने ये ध्यान देना है कि आपने एसेट कब खरीदी है। एसेट अगर आपने अक्टूबर में खरीदी है तो जितने मंथ एसेट यूज हुई है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उतने महीने की ही डेप्रिसिएशन लगेगी, राइट। और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपका जो डेप्रिसिएशन वाला ईयर है उसके बाद भी कोई ईयर है, मान लो आपका 2022 में आपने डेप्रिसिएशन लगाई है, 23 भी है आपके क्वेश्चन में, तो आपने 23 में भी 23 के ईयर के प्रॉफिट में से भी डेप्रिसिएशन को लेस करना है। और यहां ध्यान रखना है कि आपको पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगानी है, राइट। अगर आपने पिछले साल में कम मंथ की डेप्रिसिएशन लगाई है, क्योंकि आपने अक्टूबर में, मैंने अभी एग्जांपल दिया, अक्टूबर में परचेज किया है तो उतने मंथ की ही डेप्रिसिएशन लगाई है, बट अगर नेक्स्ट ईयर में भी जाती है डेप्रिसिएशन, अगर नेक्स्ट ईयर भी है आपके क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट ईयर में भी डेप्रिसिएशन जाएगी, लेस होगी, और आपको वहां पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगानी है, ये ध्यान रखना है आपने। इसके बाद है इसका उल्टा, अब आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है और उसको एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया है। आपको P&L में लिखना चाहिए था, आपने नहीं लिखा, तो अब आप क्या करोगे, उसके प्रॉफिट में से उसे लेस कर दोगे, क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर लिखना चाहिए था। वो एक्सपेंडिचर अगर आप लिखते P&L में तो प्रॉफिट कम हो जाता, आपने नहीं लिखा, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया, P&L में नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे, अब आप उसको वापस उसमें से लेस करेंगे, राइट। और आपने अगर रिवेन्यू की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाया है तो आपने उसकी डेप्रिसिएशन भी लगा दी होगी, तो डेप्रिसिएशन आपने वहां माइनस की होगी, जो माइनस नहीं करनी थी P&L में आपने कर दी होगी, तो अब आपको वो डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी है, राइट। इसके बाद है हमारे पास लास्ट एडजस्टमेंट, इफ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, कोई भी मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हैं और अगर किसी ऑल पार्टनर्स की एनुअल रेम्यूनरेशन, ये क्या है, इनकी सैलरी, ठीक है, पार्टनर्स की सैलरी, अगर एनुअल सैलरी क्वेश्चन में गिवन है तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उसे डिडक्ट करना है। अगर कोई मैनेजमेंट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे रखे हैं या फिर एनुअल सैलरी दे रखी है पार्टनर्स की, तो आपको एवरेज प्रॉफिट में से उसे लेस करना है। ऑल पार्टनर्स की, अगर मतलब आपको कह रखा है ऑल पार्टनर्स, तो सबकी लेस करनी है, अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की है तो उसकी लेस करनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर पर मंथ दे रखी है तो पहले ईयरली निकालो उसको, फिर माइनस करो। तो ये थी हमारी एडजस्टमेंट। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, कल फिर से हम लोग नई वीडियो के साथ में आऊंगी और आपको आगे का चैप्टर समझाऊंगी। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।